Assalamu students, how are you all? I hope you guys are all well. तो चलिए आज हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हम लोगों ने कल छोड़ा था। हम लोगों ने कल जो चैप्टर पढ़ा था वो था फूड फेस्टिवल एंड गेम्स। उन्होंने एक पेज की रीडिंग कर ली थी, पेज नंबर 76 की। अब हम करते हैं पेज नंबर 77 को। उसके अंदर देखते हैं क्या क्या लिखा है, फिर आपको साथ में समझाते हैं। चपली कबाब और मटन कढ़ाई विद नान आर द मोस्ट पॉपुलर फूड इन खैबर पख्तूनख्वा इन लाहौर and other part of the Punjab. The favorite dishes are nihari, pie, kebabs, kunna and biryani as well as seasonal vegetable dishes. Sajji is a famous Balochi dish, and the river fish palla is a specialty of Sindh. However, these foods are now available all over Pakistan. Many Western, Afghani, Chinese and Middle East dishes are also popular in Pakistan. अच्छा, तो चपली कबाब, चिकन और मटन कढ़ाई जो है वो ज़्यादा, और साथ में नान, वो ज़्यादा फेमस है। कहाँ पे? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। लाहौर के अंदर अगर बात की, लाहौर और दूसरे हिस्सों के अंदर बात की जाए पंजाब के, तो वहाँ पे जो ज़्यादा मशहूर डिशेज हैं वो है निहारी, पाए, कबाब, मुन्ना और बिरयानी भी। और साथ में जो कि हर मौसम के लिहाज से जो वहाँ पे वेजिटेबल्स उगती है, सब्जियाँ जो उगती हैं, उनके जो सब डिशेस बनाई जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। सज्जी जो है वो बलूचिस्तान की बहुत ही फेमस डिश है। और जो मछलियाँ होती हैं, रिवर फिशेस होती हैं, उसके अंदर एक पल्ला मछली है जो कि सिंध की सबसे ज़्यादा मशहूर तरीन मछली है, जो कि हम लोगों को खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। However, इसके बाद भी माना कि ये सारी चीज़ें जो है वो अलग अलग हमारे सूबों के अंदर मशहूर हैं। जैसे सिंध के अंदर मैंने आपको बताया, पंजाब के अंदर बताया, मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बताया, बलूचिस्तान के बारे में बताया। लेकिन ये सारी चीज़ें, ये सारी डिशेस अब पूरे पाकिस्तान के अंदर पाई जाती हैं। अब पूरे पाकिस्तान के अंदर आप इन सारी डिशेस का मज़ा उठा सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानी डिशेस के साथ साथ में हमारे पास और भी दूसरे मुल्कों की खाने की चीज़ें, खाने की डिशेस मौजूद हैं। जैसे कि अफगानी हो गए, अफगानी फूड हो गया, चाइनीज़ हो गया, मिडिल ईस्ट की जो डिशेस हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे मुल्क के अंदर। टी, लस्सी, नींबू पानी आर द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स इन पाकिस्तान. Fizzy drinks are also widely available. There is a great range of dessert and sweet meals including kulfi, kheer, सवैयाँ, गुलाब जामुन एंड रसगुल्ला। चाय, लस्सी, नींबू पानी, ये जो तीन जो हम लोग मैंने अभी नाम लिए हैं, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा पी जाने में ड्रिंक्स हैं, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ड्रिंक्स हैं। फिज़ी ड्रिंक्स जो होती हैं वो आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जैसे पेप्सी हो गई, मिरिंडा हो गई, इस तरह की जो ड्रिंक्स होती हैं उनको कहा जाता है। ये भी हमारे पास बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम लोग मीठे के ऊपर आए तो हमारे पास मीठे के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, जैसे कि कुल्फ़ी हो गई, खीर हो गई, सवैयाँ हो गई, गुलाब जामुन हो गए, रसगुल्ले हो गए। ये सारी चीज़ें भी ये तो कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खाई जाती हैं मीठे के तौर पे भी। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर खाने के लिहाज से हमारे पास मीठा वगैरह जो है। अब देखते हैं आगे। फूड इन पाकिस्तान इज़ चीप एंड available. There are thousands of small restaurants and roadside cafes. There are also many expensive and luxurious restaurants in huge hotels. You can have a meal for 50 rupees if you like. You can have one for 500 rupees for more or more. पाकिस्तान के अंदर जो खाना है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, और बहुत सारे जो हमारे पास बहुत सारे रोड साइड ढाबे भी होते हैं, जो रोडों के ऊपर आपको जगह जगह पर ढाबे मिल रहे होते हैं। वहाँ पे अगर आप चाहें वहाँ पे बैठ कर आ सकते हैं। और अगर आप चाहें किसी
महंगे रेस्टोरेंट के अंदर जाना है जहाँ पे लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ पे अच्छी जगह हो, अच्छी बैठने की जगह हो, आपके जो खाने के जो बर्तन होते हैं वो अच्छे साफ़ सुथरे हों। तो आपके हमारे पास यहाँ पे लग्जरियस होटल भी है जहाँ पे आप खाना एंजॉय कर सकते हैं। अगर कंपेयर करें दोनों, एक रोड साइड ढाबे को और एक लग्जरियस होटल को, तो अगर आप एक चाय पीते हैं तो वो आपको 50 रुपये की पड़ेगी रोड साइड के ढाबे के लिहाज से, और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में जाके पीते हैं तो वो आपको 500 रुपये की पड़ सकती है या फिर इससे भी ज़्यादा की पड़ सकती है। ये तो आपके रेस्टोरेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। जितना ज़्यादा महंगा रेस्टोरेंट होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव वहाँ पे चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें होंगी। चलिए फेस्टिवल्स की हेडिंग के ऊपर आ जाते हैं। फेस्टिवल के अंदर देखते हैं, इन बुक 3 यू कैन रीड about some Pakistani festival. A festival is celebrated because people wanted to remember some event that took place in the past. Some festivals are connected with religious events, others are connected with the season of the year. Some festivals are called national festivals and on these occasions the whole country remember a special event from its past. अच्छा, ये जो आपकी किताब है, ये किताब 3 है, बुक नंबर 3 है, यानी कि आप क्लास 3 के अंदर हैं। तो इसके अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है कि किस तरीके हमारे पास कौन कौन सी फेस्टिवल्स हमारे पास कौन कौन से फेस्टिवल्स जो हैं, त्यौहार जो हैं वो सेलिब्रेट होते हैं, मनाए जाते हैं। कुछ जो हैं वो रिलीजियस हमारे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ जो हैं वो जो पुराने इवेंट्स हो चुके हैं, पुराने जो काम रह चुके हैं वो सेलिब्रेट होते हैं। हमारे पास जो पुराने इवेंट्स का बात करूं तो जैसे कि 14 अगस्त जिसके अंदर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, हम लोग बड़े ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। रिलीजियस इवेंट की अगर मैं बात करूं तो ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो हम लोग मनाते हैं। Some festivals are celebrated by a small group of all communities. Some festivals are celebrated all over the land. You can remember some of the festival we celebrate. अच्छा, कुछ जो हैं फेस्टिवल जो हैं वो बहुत ही बड़े पैमाने पे मनाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग मनाते हैं यहाँ पे, और कुछ फेस्टिवल जो हैं वो कुछ लोग मनाते हैं। जैसे कि अगर क्रिसमस जो आता है, वो क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है, उसके अंदर मुसलमान नहीं मनाते, सिर्फ क्रिश्चियंस मनाते हैं। ईद आती है तो ईद पूरे पाकिस्तान में मनाई जाती है और हम लोग सब सेलिब्रेट करते हैं, ज़्यादा बड़े पैमाने के ऊपर ये सेलिब्रेट की जाती है ईद। प्रेयर, फूड, डांस एंड ड्रामा ऑल have their place at festival time in Pakistan. जब फेस्टिवल्स आते हैं, जैसे ईद आती है तो हमारे पास हम नमाज़ पढ़ते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, हम लोग अच्छा खाना खाते हैं। अगर दूसरी बात आए तो हम लोग दूसरे इवेंट पे आए तो हम लोग के पास बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग डांस भी कर सकते हैं, ड्रामा भी कर सकते हैं। जैसे 14 अगस्त आती है तो उसके अंदर हम लोग मिली नगमों के ऊपर डांस परफॉर्मेंस करते हैं, कोई ड्रामा हम लोग परफॉर्म कर लेते हैं। 6 सितंबर हो गया, 14 अगस्त हो गया, इसके ऊपर जब हमारे इवेंट्स आते हैं उसके अंदर हम लोग ड्रामे परफॉर्म करते हैं और डांस वगैरह भी परफॉर्म करते हैं। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं वीडियो को, फेस्टिवल्स तक। कल हम लोग इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे अपने गेम्स के बारे में और कुछ फेमस लोगों के बारे में जिन्होंने पाकिस्तानी गेम्स का नाम बहुत ऊंचा कर दिया था, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का कहना मानिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानिए। खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़।